हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो डिफेंस के दिग्गज कंपनी जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है और आने वाले टाइम फ्रेम में अच्छा खासा मल्टी बैगर ये रिटर्न दे सकती है। ठीक है, फटाफट कवर अप करेंगे। हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। अच्छा खासा ये भी प्रॉफिट बुकिंग में है। लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में देखोगे अच्छा खासा रैली आया था, फिर कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रहा है। सेकंड हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। हालांकि ये 285 का जो सपोर्ट था वहां के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो क्या आने वाले टाइम फ्रेम में हम प्लान ऑफ एक्शंस रख सकते हैं? तो तीन मेजर टॉपिक को कवर अप करेंगे इस वीडियो में। पहला टॉपिक रहेगा क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसके लिए रीजन चाहिए, फंडामेंटल्स हम चेक करेंगे इसमें आने वाले टाइम फ्रेम में क्या मल्टी बैगर बना सकती है। सेकंड हम बात करेंगे क्या ये सही समय है एवरेज करने का या न्यू बाइंग करने का। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा, क्या इसमें लॉस बुक कर ले या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि बहुत लोग लोअर लेवल पे खरीदे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और लॉस का किसका बोल रहा हूँ? जो टॉप लेवल लास्ट 1 मंथ में किसी ने खरीदा है, चाहे एचएएल की बात करें या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वो डेफिनेटली अभी अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा। ये लॉस में उनका पोर्टफोलियो ये स्टॉक आपको दिखाते हुए दिख रहा होगा। तो फटाफट देख लेते हैं। अगर इनमें से तीनों मेजर अगर आपके टॉपिक है इस वीडियो में तो लास्ट तक देख लेना। लेवल्स वगैरह भी देखने वाले हैं, क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्या आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न बन सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज है, सारे चीज को कवर अप करेंगे। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आप लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हो, फिर कमेंट बॉक्स में पूछने लगते हो, फिर मुझे एक मल्टीपल रिप्लाई आपको करना पड़ता है। अगर आपके पास पहले से ये स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस भी बता सकते हो। एचएएल की बात करें, कमाल की मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, कॉर्पोरेट एक्शन भी दे चुका है। ठीक है, इसमें स्प्लिट भी मिल चुका है, मैं भी इसमें स्प्लिट एंजॉय कर रहा हूं। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं इसको मैं मल्टीपल टाइम बोला हूं, ये स्टॉक जो है मोनोपोली स्टॉक है। इसके पीछे का रीजन मैंने बता रखा है मल्टीपल टाइम। तो फाइटर जेट अगर इंडिया को चाहिए कहां आना पड़ेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर चाहिए, मतलब को लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर चाहिए, कहां आना पड़ेगा? एचएएल के पास है। डोनर चाहिए, डोनियर, वो यहां पर आना पड़ेगा। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट चाहिए, कहां आना पड़ेगा? एचएएल के पास आना पड़ेगा। मतलब क्या है कि इंडिया के पास सिर्फ एक यही एक, चाहे प्राइवेट प्लेयर में हो या फिर बात करें पब्लिक सेक्टर में, सिर्फ यही एक मोनोपोली कंपनी है जो ये सारी चीज़ें को बनाती है। इंटरनेशनल फर्म में भी ये प्लान ऑफ एक्शन कर रही है कि आने वाले टाइम में हम इंटरनेशनली भी अपने जो भी कंपोनेंट हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, उसको हम लोग इंटरनेशनल फर्म या दूसरे देश में भी सेल आउट कर पाए। टॉप लेवल से देखोगे बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है, अच्छा हेल्दी करेक्शन आ चुका है। अगर इसको कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास एचएएल करेक्शन दे चुका है। आने वाले टाइम में कहां कहां करेक्शन हो सकता है, फटाफट हम इसको लेवल देख लेते हैं। ये किसके लिए बता रहा हूं? ये शॉर्ट टर्म वाले के लिए बता रहा हूं। ठीक है, पैनिक मत होना। लॉन्ग टर्म वाले लोग जो इन्वेस्ट करते हैं 2 ईयर्स 3 ईयर 5 ईयर्स, वो चीज का ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, पहले आपको क्लियर ऑफ माइंड थॉट होना चाहिए। पहला क्या कि क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि आप मेजरली जो हम कमेंट आता है वो शॉर्ट टर्म वाले लोग का आता है, वो मैं समझ सकता हूँ, वो समझ सकता हूँ, वो लेवल्स वगैरह चेक कर रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और फिर आप पैनिक हो रहे हो तो आप गलत स्टॉक में या फिर आप स्टॉक मार्केट में आपने बहुत जल्दी या फिर इलॉजिकली आपने स्टॉक को बाई कर लिया। क्योंकि आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बाई किया, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो चीज़ आप आगे भी डिस्कशन करेंगे। क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है? दे सकती है। बस आपको क्या करना है? होल्ड करना है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ध्यान रखना होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म हो तो ये हम जो अभी लेवल डिस्कशन करेंगे वो आपको देखना। अब लॉन्ग टर्म में आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आप 1 ईयर्स के लिए है, 2 ईयर के लिए है, 3 ईयर्स के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में क्या क्या लेवल्स दिख रहा है, वो उसके बाद हम बात करेंगे आने वाले टाइम फ्रेम में हम क्या इसको मल्टी बैगर रिटर्न के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे 5055 या 60 का लेवल जो 50 ईएमए है, चाहो तो आप देखो, मैं दो इंडिकेटर मेजरली आपको रेकमेंड करूंगा, आप चेक कर लेना। एक होता है 200 ईएमए जो मैक्सिमम टाइम लोग यूज करते हैं, उसको ऐड ऑन कर लेना। 50 ईएमए को भी ऐड कर सकते हो, ये दो चीज को ऐड कर सकते हो। एवरेज करने के लिए दो ही जगह सबसे बेस्ट मिलता है, एक 50 ईएमए के पास मिलता है और सेकंड 200 ईएमए के आसपास भी मिल जाता है। ठीक है, ये दो ईएमए आप ऐड कर लीजिएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहो थोड़ा सा एडवांस देखना चाहते हो तो फिबोनाची ड्रॉ करना सीख जाओ। अगर वो नहीं आता है कोई बात नहीं, आप चाहो तो आरएसआई इंडिकेटर को भी यूज कर लो। ठीक है, ये दो चीजों को आप एडवांस लेवल में चाहो तो सीख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में क्या क्या दिख रहा था। 50 ईएमए के, यानी शॉर्ट टर्म में देखोगे अभी भी मेजर रेजिस्टेंस 5050 के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, अगर ये चाहो, अगर ये टूट जाता है इसके ऊपर, तभी अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। दो रीजन होंगे, एक तो ये एक जो होगा ये बढ़िया सा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। ये जो स्विंग बना हुआ, लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्विंग बना हुआ है, क्योंकि प्राइस एक्शन सेलिंग आई, पुल बैक लिया, फिर सेलिंग में चली गई, फिर एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रही थी, बट फिर से ये टूटने को रेडी हो रहा है। तो आने वाले टाइम फ्रेम में जो स्टॉक जो है फिर से 4500 के आसपास का रेंज के आसपास ये आ सकती है। ठीक है,
हालांकि अभी काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आ भी सकती है, क्योंकि अभी इंटायरली निफ्टी बात करें वो सेलिंग पैटर्न में है, निफ्टी पीएसयू की बात करें वो भी सेलिंग पैटर्न में है, ग्लोबल मार्केट की बात करें वो भी सेलिंग में है। ठीक है, ये तीन मेजर फैक्टर जो है अभी सेलिंग में लेकर बैठे हुए, तो थोड़ा सा पोजीशन बन सकता है कि आने वाले टाइम में जो है पीएसयू स्टॉक या अच्छा खासा जो सेक्टर है, सेक्टर वाइज प्रॉफिट बुकिंग अभी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आप टेंशन नहीं लेना, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो 4500 सपोर्ट बन रहा है, अगर ये टूटता है 4000 के लेवल, और मेजर जो रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है वो 5055 के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करती है तो बाइंग के लिए हम इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट प्रिडिक्ट हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म में जो बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट करके बैठा कि मैक्सिमम टारगेट हम अभी देख रहे हैं 6145 रुपए में, 6145 के टारगेट को हम प्रिडिक्ट करके बैठे हुए कि आने वाले टाइम फ्रेम में मिल सकता है। ये बिल्कुल नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला कि हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म में, इन्होंने बोला कि हम टारगेट रैली हम प्रोडक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम इनका जो ऑर्डर बुक जो होगा स्ट्रांग होगा, तो आने वाले टाइम में ये टारगेट्स मिल सकते हैं। हालांकि अलग अलग जो ब्रोकर्स हैं या फिर बात करें अलग अलग जो स्टॉक के एनालिसिस्ट हैं वो क्या करें, एचएल और बीएल में अभी भी बुलिश का सेगमेंट बनाकर बैठे हुए हैं। इसके पीछे का उन्होंने रीजन भी दिया है, क्यों क्या क्या रीजन दिया है। तो पहला जो बताया है कि कैबिनेट ने कमेटी ने सिक्योरिटी अप्रूव किया प्रोक्योरमेंट ऑफ 240 एरो इंजन। आपको पता है सुखोई में एक एरो इंजन लगते हैं, उसके लिए उन्होंने 2600 करोड़ के आसपास एचएएल को ऑर्डर देते हुए दिख रहा है। अब ये इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये 8 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 8 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसीलिए बहुत बड़ा इंपैक्ट इसमें नहीं पड़ा है, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड, उन्होंने क्या बताया कि आने वाले टाइम फ्रेम में बीएल और डीएसी का जो अप्रूवल मिला, डीएसी का अप्रूवल कितना 1.44 लाख करोड़ के आसपास क्या है अप्रूवल मिला है प्रोक्योरमेंट के लिए। प्रोक्योरमेंट मतलब कि आने वाले टाइम में हम डिफेंस के अच्छे खासे एक्विजिशंस को हम प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्या कहा था कि 1.45 लाख करोड़ का डिफेंस का हम बजट रखते हैं, बजट नहीं मतलब कि एक्विजिशन करेंगे, चाहे हम वॉरशिप को खरीदेंगे या फिर खरीदेंगे हम डोनर को खरीदेंगे, डोनर एयरक्राफ्ट होते हैं उसको खरीदेंगे, अलग अलग टाइप के टैंकर खरीदेंगे, अलग अलग टाइप के जो होता है प्रिक्योरमेंट के रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने पर्पस किया, जिसमें 70,000 करोड़ के आसपास नेवी के आसपास, मतलब कि क्या वॉरशिप के रिगार्डिंग, फ्रेट के रिगार्डिंग, वेसल्स के रिगार्डिंग, ये सब के रिगार्डिंग दिया था, और बाकी के अलग अलग पैसे को एक्यूमुलेट करते हुए दिखे। तो इसके लिए हिंदुस्तान और बीएल को आप रडार पे रख सकते हो। फंडामेंटली बात कर लेते हैं तो अभी भी पीए 38 के आसपास चला है, जो कि ठीक ठीक है। 35 के आसपास और भी दिख सकता है, थोड़ा सा और मेजर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फेस वैल्यू 5 के आसपास है, मतलब आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट एक्शन दे सकती है। हालांकि ये कॉर्पोरेट एक्शन दे चुकी है, डिविडेंड भी इसने शानदार ये कंपनी देती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब इसका वैल्यूएशन जो है अभी भी ज्यादा दिख रहा है। आने वाले टाइम में ये थोड़ा मोड़ा और भी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में नजर आ सकता है। तो चाहो तो इस चीज को रडार पे रखना, क्योंकि आने वाले टाइम फ्रेम में इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्लाइटली दिखते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एचएएल को एंजॉय किए हो। अब हम बात करने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। ठीक है, उससे पहले अगर आप उसको कंसीडर कर रहे हो तो एक चीज का और ध्यान रखना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्राइस एक्शन है स्लाइटली फॉलो करता है एचएएल को। ठीक है, अगर एचएएल उस दिन प्रॉफिट बुकिंग में रहता है तो बीएल भी कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग में आता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट चार्ट पैटर्न जो देखोगे थोड़ा आसपास उसी के आसपास आपको फ्लैट होते हुए दिख जाएगा। तो आप इस चीज को कंसीडर करना, एचएएल अच्छी खासी बाइंग में जाता है, बीएल भी अच्छा खासा बाइंग में जाता है। उसके पीछे का 2-3 रीजन भी बताया, हालांकि एक रीजन को मैं अभी कंसीडर कर देता हूं। जैसे कि एचएएल को कोई बड़ा सा ऑर्डर मिलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की जो जरूरत होती है वो उनका टाई अप जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हो रखा है, तो अच्छा खासा है। एचएएल को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो बीएल भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अगर एचएएल को ऑर्डर मिलेंगे तो पार्शियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का जो ऑर्डर है वो बीएल को आते हुए दिख जाएगा। तो ये इस कारण से थोड़ा सा इसको भी आप रडार पे रख सकते हो। हालांकि बीएल जो है बहुत शानदार स्टॉक है, लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कमाल की कंपनी है, अच्छा खासा 2 लाख के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हाल फिलहाल इसका टारगेट जो है आईसीसी सिक्योरिटी ने वही जिसने एमडीएल के टारगेट जो है लगभग क्रैश ही बताया था, बट हालांकि वहां तक नहीं पहुंचा है। आईसीसी सिक्योरिटी ने 350 का जो है टारगेट इसका प्रिडिक्ट करके बैठी हुई है। ठीक है, अगर इसका टेक्निकली एनालिसिस को हम कंसीडर करें, यस नो डाउट अच्छा खासा सेलिंग कैंडल बना के बैठा हुआ है। 280 जो कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये टूटता है तो 250 to 260 ये दिख सकता है, आराम से दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग बना हुआ नहीं है। धीरे धीरे स्टॉक आ सकता है नीचे, अनलेस एंड अनटिल, मतलब अगर बीच में कोई ऑर्डर, बड़ा सा ऑर्डर इनको मिल गया, स्टॉक रिवर्सल कर जाएगा। सिंपल रहता है। देखो कोई भी स्टॉक हो,
चाहे आप स्टॉक मार्केट में करेंटली हो या फिर बहुत पुराने प्लेयर को तो आइडिया रहता है स्टॉक गिर रहा है, कोई बड़ा सा ऑर्डर मिलेगा, शार्प रिकवर होते हुए भी दिख जाता है, या कोई बड़ा सा कैपेक्स का अनाउंसमेंट कर दे, कोई न्यू बिजनेस का अनाउंसमेंट कर दे, या कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, बस स्टॉक रिवर्सल कर देता है। ठीक है, अभी सेलिंग का जो पैटर्न है लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक बुरा नहीं है, अभी भी ये टॉप लेवल से करेक्शंस, बहुत मेजॉरिटी करेक्शन नहीं दिया है हाँ, लेकिन करेक्शंस इसने भी अभी तक दे चुका है। 310 से कंसीडर करें ये स्टॉक को तो अच्छा खासा इसने भी कंसीडर करे तो ऑलमोस्ट यस 16 to 17% करेक्शंस ये दे चुका है। अनलेस अगर डिफेंस की बात करें कोई 30% 35% एमडीएल या फिर बात कर ले कोचिंग शिपयार्ड या फिर कंसीडर करें जीआरसी, वो बहुत ज़्यादा करेक्शन देके बैठी हुई है। तो इसके हिसाब से अगर इसको देखोगे कमाल का ये स्टॉक है। Q1 का रिजल्ट भी अच्छा था, ईयर ऑन ईयर भी शानदार इसका रिजल्ट था। तो पी रेशियो की भी बात कर लेते हैं तो ये भी सही है, 34 के आसपास दिख रहा है। थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं फ्रेश बाइंग का या फिर एवरेज का। अगर ये 350 या 360 के जोन में आता है तो वहां पे बहुत अच्छा एकोमुलेशन करने का आपको प्लान ऑफ एक्शन में मिल सकता है। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शंस का थोड़ा सा उम्मीद कम है, फेस वैल्यू 1 के आसपास हो चुका है। कर्ज के आसपास देखोगे मतलब डेप्थ बोरोइंग की बात करें 62% के आसपास है। बैलेंस शीट भी स्ट्रांग इसका दिखते हुए नजर है। क्वार्टर एंड क्वार्टर का भी रिजल्ट देखेंगे शानदार दिखेगा, ईयरली भी देखेंगे, बात करें कमाल का जंप होते हुए दिखेगा। इवन इन प्रॉफिटेबिलिटी में भी जंप उसमें दिखते हुए नजर आ जाएगा। 703 का 1043 के आसपास हुआ था, मतलब क्या ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। चाहे ग्लोबल मार्केट की बात करें या इंटायरली सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आए, पैनिक नहीं होना, स्टॉक अच्छा है बुरा नहीं है। मे बी ये स्टॉक नीचे आ सकता है 250 के नियर अबाउट, बट ये कहते हैं ना लॉन्ग टर्म के जितना आप ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट बुक आते हुए नजर आ जाएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो सपोज करो ये स्टॉक अगर यहाँ से चला है 45% तो इसने कहीं ना कहीं करेक्शन तो ज़रूर दिया हुआ, करेक्शन दिया, देखो यहाँ पे 10% का करेक्शन है, शार्पली यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 20% का करेक्शन है। अभी हाल फिलहाल तो करेक्शन पे ही जा रहा है स्टॉक, तो 10 to 15% का ये स्टॉक करेक्शन देता है। आराम से बैठे रहो, स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग रन के माइंडसेट से बैठे हो तो ज़रूर देखना, क्योंकि क्या होता है बहुत बार क्या होता है कि अगर आप हाल फिलहाल या फिर 1 मंथ के अंदर या फिर समझो 60 डेज के अंदर इन्वेस्टमेंट कियोगे तो ही आपको डिफेंस सेक्टर में तकलीफ होते हुए नजर है, क्योंकि सारे स्टॉक टॉप लेवल पर चल रहा था, वहां पे कहीं बाई करके बैठोगे तो ही दिक्कत है। बट अगर आप अभी पैनिक में बेच दिए, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं बात करूं लॉन्ग टर्म के माइंडसेट वाला बात करूं, शॉर्ट टर्म वाला के यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे लॉन्ग टर्म का, तो क्या होता है कभी कभी कि स्टॉक जो है जिस कंसोलिडेशन मोड में रहता है यहीं पे बिगनर जो है एग्जिट मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि 6 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, स्टॉक वहीं का वहीं है, मेरा पैसा ग्रो नहीं हो रहा, तो वहां पे एग्जिट मारते हैं। फिर कुछ टाइम पे कोई पॉजिटिव न्यूज होता है, वहां से स्टॉक रिकवर करता है और शार्प रिकवर करता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये मल्टीपल टाइम स्टॉक मार्केट में होता है। क्या होता है कि टॉप लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, स्लो एंड स्टडी नीचे आता है मार्केट जब कंसोलिडेट होता है। बिगनर्स हो गए, छोटे इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर जो माइंडसेट रखते हैं शॉर्ट टर्म वाले, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं या लॉस बुक कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लॉस ही बुक करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं, फिर स्टॉक मार्केट को बोलते हैं ये स्टॉक बेकार है, फिर कुछ टाइम के बाद देखेंगे यही स्टॉक रिकवर करते हुए नहीं जाए। मैं मल्टीपल टाइम बोला कि कंपनी को, मेरी बात सुनने से ज़्यादा कंपनी का फंडामेंटल्स देखो, फ्यूचर्स देखो, सारा के जो है पॉजिटिव इसमें दिख रहा है। आने वाले टाइम में ये पैसा बना सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान रख रहे हो तो जरूर स्टॉक का रखना, शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव अभी दिख रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एरेडा के रिगार्डिंग भी वीडियो पब्लिश कर दिया है, 190 रुपीज़ के आसपास वो आ सकता है या 200 रुपये आ सकता है, वो भी मैंने पब्लिश कर दिया, जाके चेकआउट करना है। अगर आपके पास एरेडा आपके पास स्टॉक है इंडियन रिन्यूएबल वाले तो आप जरूर उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।